नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर लगातार चौथे दिन बाधित किया कामकाज। शून्यकाल में सदन के बीच में आकर किया शोर शराबा। गतिरोध के चलते सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही को दिन भर के लिए किया स्थगित। लोकसभा में नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं करने के चलते गौरव गोगोई और टीएन प्रतापन समेत कांग्रेस के 7 सदस्य निलंबित। अध्यक्ष पीठ से बलपूर्वक कागज छीने जाने के बाद संसदीय प्रक्रियाओं के नियम 374 के तहत कार्रवाई। बजट सत्र के दूसरे चरण की बाकी बैठकों में नहीं हो सकेंगे शामिल। कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का संसद के दोनों सदनों में बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं स्थिति की लगातार निगरानी। भारतीयों को निकालने के लिए ईरान के संपर्क में विदेश मंत्रालय। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते टला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेल्जियम दौरा। ब्रसेल्स में 13 मार्च को प्रस्तावित भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन रद्द। 16 मार्च से 18 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। और निर्भया के चारों गुनाहगारों को अब 20 मार्च सुबह 5:30 बजे दी जाएगी फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथी बार जारी किया डेथ वारंट। निर्भया के परिजनों ने निर्धारित तारीख पर फांसी दिए जाने की जताई उम्मीद। दोषी पक्ष के वकील ने उठाए सवाल। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में वायरस के खिलाफ 17 जनवरी से तैयारी चल रही है। 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए 15 लैब बनाए गए हैं, जबकि 19 लैब और तैयार किए जा रहे हैं। In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सभी संबंधित विभाग कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation, and Minister of State for Home Affairs
Minister of State for Shipping and Minister of State for Health and Family Welfare, chaired by me, have been constituted to monitor the situation. The group of ministers has met 4 times since its inception on 3rd February 2020. Cabinet Secretary is taking regular reviews with all related ministries of Health, Defence, Ministry of External Affairs, Civil Aviation, Home, Textiles, Pharma, Commerce, and other officials, including with State Chief Secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के ऑफिस भी होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिस के होना चाहिए, और चीफ मेडिकल ऑफिस 6.5 डिस्ट्रिक्ट्स का हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट उनका होना चाहिए 24/7। दूसरा, जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। एयरपोर्ट्स ने तो आपने सुविधा की, और 2 जगह इस तरह की सुविधा प्राप्त हैं जहां अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है और बाहर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। We assure the center of all cooperation to protect the mothers, the children of our country, the mothers of our country, the brothers of our country, and the sisters of our country, and not to get into a situation of panic. For example, to keep the basic and even think about using the public distribution system to try and get stuff out for the mothers, the children, the brothers of the country. That our pharmaceutical industry, which is very large, over the years has become dependent on active pharma ingredients and also intermediates on China, up to 80% of some critical life-saving medicines, including penicillin and ampicillin and other products. And our own domestic capacities have been mothballed. Will the government now consider reactivating, revamping our own domestic production of these APIs? Suggest the airlines to supply masks to all the passengers, because some international flights are being operated as domestic. Right. So many passengers are not going, and some passengers who are coming maybe. So masks could be given by the airlines, and airports can be maybe sanitized. And the social media, something is being spread which creates some panic in the minds of the people. So let the Honorable Health Minister or responsible person for the government shall appear on the TVs. जितने बड़े पैमाने पर सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जनता के बीच में। देहातों में कहीं ये इस तरह का नहीं है, सिर्फ शहरी मामलों में कुछ शहरों के अंतर्गत ये है। इसलिए विदेशों से आने जाने वालों पर नज़र रखिए, और ये कहीं देहात में जाने वाला नहीं है। हमारी तमाम आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ वगैरह हैं जो सब कोरोना को भगा देंगी। ज़्यादा लोगों के मन में भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। Lead the government to immediately rescue the 721 fishermen, out of whom 400 are from Kanyakumari and my district Tirunelveli. Kindly bring them safe, because they are in the grip of catching this COVID, and also from Iran coast. That there are many countries in the world which have imposed restrictions on large gatherings as a preventive measure. Now, I don't know whether we have come to such a situation at present, but I think the health ministry should be empowered in the event that it reaches such a thing and emergency measures have to be taken, to actually have the right to put restrictions on large gatherings as and when they appear, as a purely precautionary measure. It doesn't fully translate into action. So I think the government must take this initiative to make sure that whatever has been decided translates into action. Gulab Nabi ji has said that massive awareness needs to take place, so that is important.
कोरोना वायरस को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने संबंधित मंत्रियों से सभी सुझावों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील की। Minister for Health, Minister for Railways, Minister for Civil Aviation, Minister for Ayush and Minister for HRD, please take note of the suggestion that has been given by the members and then take appropriate action and keep informed the people from time to time. Any other new development can be brought to the notice of the House subsequently, please. We have suggestions from all sides. If any member, please, if any member has got any further suggestion, they can give in writing to me. I will pass it on. My office will pass it on to the concerned ministers. Right. विपक्ष के गतिरोध के चलते आज एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उच्च सदन में आज लगातार चौथे दिन भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कोरोना वायरस पर सदन में दिए गए बयान के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ शोर मचाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति ने विपक्षी दलों के सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। If you don't want question hour which belongs to members, they want to raise questions and get answers. People coming to the well of the house and shouting slogans, not allowing the house to function, depriving the members and also the people of the country to get information on very important issues. This is not this is the members' right. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow. उच्च सदन में एक तरफ विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जाए, वहीं सरकार ने होली के बाद 12 मार्च को इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया है। राजभाषा समिति के लिए राज्यसभा से एक सदस्य का निर्वाचन 17 मार्च को होगा। इस बारे में उच्च सदन में कल प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। राजभाषा समिति के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 मार्च है, जबकि 12 मार्च तक नामांकन वापसी की तिथि तय की गई है। 17 मार्च को संसद भवन के कक्ष संख्या 63 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चुनाव प्रस्तावित है। संसद में गतिरोध से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ा फैसला लिया। उन्होंने लोकसभा से कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित कर दिया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया वे स्पीकर की कुर्सी के बेहद करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे और पोस्टर दिखा रहे थे। कांग्रेस के जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरिकोस, आर उन्नीथन, मणिकम टैगोर, बेनी बेहनन और गुरजीत सिंह औजला का नाम शामिल है। संसदीय प्रक्रियाओं के नियम 374 के तहत बलपूर्वक कागज छीनने वाले सांसदों का निलंबन किया गया है। माननीय सदस्यगण, आज दोपहर 2 बजे सदन में जब मत संख्या 13 तथा 14 पर चर्चा की शुरुआत हुई, तब कुछ सदस्यों ने सभा की कार्रवाई से संबंधित कागज अध्यक्ष पीठ से बलपूर्वक छीन लिए और उछाले गए। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ के पटल से कार्रवाई से संबंधित पत्र छीने गए। मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं और प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को नामित करती हूं। और आज सुबह पीठासीन सभापति भृतहरि मेहताब ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से सदन में कामकाज को बाधित किया जा रहा है उससे लोकसभा अध्यक्ष दुखी हैं, पूरा देश दुखी है।
दिल्ली के जो रायट्स हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम चर्चा करना चाहते हैं। तो दिल्ली रायट के बारे में भी चर्चा हो और कोरोना वायरस के भी बारे में चर्चा हो, प्रॉपर नोटिस दिया जाए तो उस हिसाब से चर्चा करने की अनुमति हाउस को मिलेगी। मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि स्पीकर यहाँ के कार्रवाई को लेकर काफी दुखी हैं, पूरा देश दुखी है जिस तरह हाउस डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने चेयर को जाइए और अपनी बात क्वेश्चन आवर फंक्शन करने के लिए अलाउ करें। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 3/4 सदस्य चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और कुछ सदस्य कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। 3/4 of the members want that house should run and the question hour should go on. And the people who, from last 70 years, people who are people who are the root for this division in this society, they are the Congress people. And how many days the riots took place during their time, they should understand. Now government within 24 hours, whatever action was to be taken, it is taken, and government is ready to discuss on the issue of Delhi unfortunate incidents on 11th in this house. और इससे पहले दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे के बाद भी सदन में फिर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। और इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, जबकि शेष 12 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने कहा कि देश में अब तक 29 लोगों में इस रोग के लक्षण पाए गए हैं। इनमें से 3 संक्रमित मरीजों का इलाज कराकर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 3,542 लोगों के नमूने लिए गए, जिनमें से 3,513 में इस वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। जहां तक सैंपल्स का सवाल है, अब तक 3,542 सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं और जैसा आपको बताया गया 29 उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 3,513 नेगेटिव पाए गए हैं और 92 ऐसे सैंपल्स हैं जिन पे काम चल रहा है। और इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली के 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा सरकार ने अस्थायी तौर पर अपने दफ्तरों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक लगा दी है। कल से 5वीं तक के सारे स्कूल्स बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। ये डिसीजन लिया है और बाकी को अवेयरनेस के लिए और प्रिकॉशंस के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं। वहीं श्रीनगर में 5 व्यक्तियों को कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा से लौटने के बाद निगरानी केंद्र में रखा गया है। इन व्यक्तियों में कोरोना बीमारी के लक्षण दिखने के बाद उन्हें निगरानी केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा सिक्किम सरकार ने अगले आदेश तक इनर लाइन परमिट को निलंबित कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया। सिलीगुड़ी के सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन से बसें अब केवल क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए ही चल रही हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से चीन में अब तक 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 80,400 पहुंच गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लोगों से सतर्कता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक प्रगति के बावजूद वायरस प्रभावित वुहान में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। चीन के बाद दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 438 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 6088 हो गई। हालात से निपटने के लिए यहां पर कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने यहां फेस मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान में भी कोरोना वायरस के 1037 मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। हालात को देखते हुए जापान ने पड़ोसी देशों से लोगों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन और दक्षिण कोरिया के बाद इटली में कोरोना वायरस ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। अब तक यहां 107 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3089 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। साथ ही खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रम अगले कुछ हफ्तों तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति की मौत के बाद वहां पर आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। यहां की संसद ने तेजी से फैल रहे संक्रामक रोग से लड़ने के लिए $8 अरब से अधिक की निधि देने का फैसला लिया है। इससे पहले लॉस एंजलिस काउंटी के अधिकारियों ने वेस्ट कोस्ट शहर में 6 नए मामले सामने आने की बात बताई, जबकि न्यूयॉर्क राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। कोरोना वायरस से ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। वहीं 3740 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ईरान में कोई भी भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। वहां रहने वाले सभी भारतीयों को दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है। दुबई में 16 साल की एक भारतीय लड़की कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। इसके साथ ही यूएई में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 28 हो गई है। वहीं अर्जेंटीना, चिली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। स्विट्जरलैंड में 74 साल की एक महिला की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई, तो वहीं कोरोना वायरस से 58 लोग संक्रमित पाए गए। इस बीच इंसानों से जानवरों में इस वायरस के फैलने का पहला मामला भी सामने आया है। हांगकांग में कोरोना वायरस से संक्रमित एक महिला के पालतू कुत्ते में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। हांगकांग में अब तक कोरोना वायरस के 102 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेल्जियम यात्रा टल गई है। विदेश मंत्रालय ने आज इस बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री को भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का दौरा करना था। ब्रुसेल्स में 13 मार्च को ये सम्मेलन आयोजित किया जाना था, जो अब रद्द हो गया। सम्मेलन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जहां तक इंडिया EU समिट का सवाल है, जिसमें प्रधानमंत्री, जैसा आपने बताया, इसमें दोनों देशों का ये मत रहा है कि फिलहाल जो अभी, और वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये मत रहा है कि एक दूसरे के देशों के बीच में अभी ट्रैवल नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उसी मत से डिसाइड किया गया कि इस समिट को रीशेड्यूल किया जाएगा। और निर्भया के गुनहगारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। तिहाड़ जेल में 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। निर्भया को दोषियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आज चौथी बार डेथ वारंट जारी किया। कोर्ट के आदेश पर निर्भया के परिजनों ने उम्मीद जताई है कि दोषियों को निर्धारित तारीख पर फांसी दे दी जाएगी। वहीं दोषियों के वकील AP सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं।
जो गाइडलाइन आएगी आगे के केसों में ये उन बच्चियों को, उन महिलाओं के लिए लागू होगी जो हमारे जैसे संघर्ष कर रहे हैं। और ये फांसी और ये गाइडलाइन समाज में एक संदेश स्थापित करेगी कि अगर बेटियों के साथ क्राइम होगा तो उन्हें न्याय दिया जाएगा और मुजरिमों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। कोर्ट में देखा अक्षय की मर्सी पिटीशन जेल में रिसीव कराई। कोर्ट में पूछा कि जेल में मर्सी पिटीशन अक्षय की है। जेल ने कहा हाँ है। राष्ट्रपति भवन की रिसीविंग दिखाई कि मर्सी पिटीशन रिसीविंग है दिखाई, और उसके बाद वो साइलेंट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बुलेटिन के बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।